हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माय टॉपिक स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन डेली हर शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं आपके लिए पूरा टॉपिक लेकर आया हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इसका आप नोट्स बना लें और उसके बाद आप इस नोट्स को रट कर जाइए एग्जाम से पहले। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज या स्थानीय सुशासन का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, लॉर्ड रिपन को पंचायती राज या स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो दोस्तों, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज प्रणाली आधारित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो दोस्तों, बलवंत राय मेहता ने विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन का भी पालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे यही लग रहा है, किसी न किसी एग्जाम में या ग्रुप डी एग्जाम में अभी ही रिपीट हो सकता है। तो इन सभी क्वेश्चनों का नोट्स बना ले और रिविजन कर ले दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे? तो दोस्तों, उपयुक्त सभी। महात्मा गांधी, सिद्धराज दंडा, राजीव गांधी, ये तीनों ही पंचायत राज के प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे? तो दोस्तों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजीव गांधी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सही मायने में स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ, लॉर्ड रिपन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज की प्रतिनिधित्व बनना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा है? तो दोस्तों, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यह क्वेश्चन भी मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है? तो दोस्तों, यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 243। ठीक है दोस्तों, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, 243 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि इन ऑप्शन में कुछ टाइप करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा इसका आंसर क्या है। वैसे तो इसका आंसर 243 ही रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो दोस्तों, इसकी अध्यक्षता ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति इसकी अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा की बैठकों की कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है? तो दोस्तों, वार्षिक आय व्यय प्रस्तुत नहीं की जाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है? तो दोस्तों, साधारण बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत सेवक पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा तहसील स्तर पंचायती राज के अंतर्गत नहीं आता है। जिला स्तर, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, ये तीनों ही पंचायती राज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो दोस्तों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग 9 में। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित है? तो दोस्तों, ये ब्लॉक स्तर पर गठित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय सुशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो दोस्तों, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है? तो दोस्तों, यह है पंचायत समिति। दोस्तों, जीके की जीएस आपको पढ़ना हो या टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ना हो तो माय टॉपिक स्टडी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले
और बेल आइकन ऑन कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप एग्जाम निकाल पाओ। दोस्तों मैंने 2022 के सभी टॉपिक वाइज करंट अफेयर बना दिया है और उन सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उन वीडियो को भी आप जरूर से देखेंगे। दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था में नहीं है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा नगर परिषद। ठीक है, नगर परिषद पंचायती राज संस्था में नहीं है। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया है। तो दोस्तों यह अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया है, अशोक मेहता समिति ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया है। तो दोस्तों यह बलवंत राय मेहता द्वारा सुझाव दिया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति है। तो दोस्तों यह है बलवंत राय मेहता की समिति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी अशोक मेहता ने। नेक्स्ट, पंचायती राज के सुधार हेतु कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी? तो दोस्तों ये सभी समितियां बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीवी के राय समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, पी.के. थुंगन समिति, ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इन सभी की स्थापना कब हुई थी ये हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया है? तो दोस्तों यह अशोक मेहता समिति ने दिया है, चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया है? तो दोस्तों यह अशोक मेहता समिति को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है? तो दोस्तों यह बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर देश में पंचायती राज व्यवस्था आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया है? तो दोस्तों यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों मैं कभी कभी पढ़ने जाता हूं और मेरी आवाज़ ही बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए मैं एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेता हूं या एक वर्ड्स को मैं 2 बार बोल देता हूं। ठीक है, मेरी जबान फिसल जाती है, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। ठीक है, लेकिन मैं आपको सही बताऊंगा और आपको नंबर दिलाकर ही जाऊंगा। डेली आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो दोस्तों यह 1960 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यह एरर थोड़ा ऊपर चला गया है तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1959 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? तो दोस्तों यह 2 स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी? तो दोस्तों यह मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो दोस्तों यह सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी रह गए थे, इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो दोस्तों पंचायती राज के सुधार हेतु कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी? तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है लेकिन फिर से रिपीट हो गया है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीवी के राय समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, पी.के. थुंगन समिति। ठीक है, तो इन सभी को याद रखिएगा, अलग अलग करके एग्जाम में पूछा जा सकता है और इनकी सभी समितियां की स्थापना कब हुई थी ये हम आगे देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया है? तो दोस्तों यह 3 स्तर। चलिए आगे देखते हैं।
3 स्तर कौन कौन से हैं? तो दोस्तों यह जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायती समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। तो इन सभी को याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से अलग अलग करके पॉइंट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया है? तो दोस्तों यह ग्राम पंचायत को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया है। ये भी आप याद रखिएगा। यह सॉरी दोस्तों, यह किसने कहा था? तो दोस्तों यह बलवंत राय मेहता ने कहा था। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 को। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में बना है, लेकिन इसको लागू किया गया है 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और यही क्वेश्चन हम यह नीचे देखने वाले हैं। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर आपको डाउट हो तो मैं आपको डाउट क्लियर कराने वाला हूँ। आगे चलते हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो दोस्तों राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा नागौर, राजस्थान के नागौर जिले से। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत में प्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इनका गांव भी पूछ लिया जा सकता है, तो याद रखिएगा बगदरी गांव में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। नेक्स्ट, पंचायती राज की आधारशिला है? तो दोस्तों यह है ग्राम सभा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी? तो दोस्तों यह अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ पर डाउट है मुझे भी और आपको भी। 18 वर्ष पर ही हम चुनाव करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन आपका राइट आंसर यहाँ पर बता रहा है कि 21 वर्ष। ठीक है, तो मुझे भी डाउट है और आपको भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करेगा, और आप भी कमेंट करने के बाद आप भी आंसर बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो दोस्तों 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों यह चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज के सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस समिति की स्थापना 1957 में हुई थी, बलवंत राय मेहता समिति की। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचना निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई है? तो दोस्तों यह की गई है बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो दोस्तों भाग 9 में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो दोस्तों यह भाग 4 में, संविधान के अनुच्छेद भाग 4 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 40। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो दोस्तों यह है पंचायतों का कार्यक्रम। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। मैंने अभी आपको बताया कि मैं पढ़ने जाता हूँ और 1 से 2 बार मैं पढ़ लेता हूँ, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। और यही कारण इसलिए होता है कि मैं जल्दी पढ़ने जाता हूँ और मेरी जबान फिसल जाती है। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो दोस्तों यह
सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रदान करता है तो दोस्तों यह स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। ये आप याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है तो दोस्तों यह पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है तो दोस्तों यह की गई है नीति निर्देशक सिद्धांत की व्यवस्था पर आधारित की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है तो दोस्तों यह 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कुल 29 कार्य सौंपे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है तो दोस्तों जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है तो दोस्तों क्या नहीं आता है तो दोस्तों यह माध्यमिक शिक्षा इसके अंतर्गत नहीं आता है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, ये आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन सा है तो दोस्तों निम्न स्तर पर ग्राम सभा व पंचायत है। पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर ग्राम सभा व पंचायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है तो दोस्तों यह है जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम अपनाई गई थी तो दोस्तों यह राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, सबसे पहले राजस्थान में और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इन दोनों राज्यों में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है तो दोस्तों यह बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज विषय ही तो दोस्तों यह राज्य सूची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है तो दोस्तों यह स्थानीय मेलों का कर वसूला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया है तो दोस्तों यह 1959 में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई थी राजस्थान के नागौर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी 1959 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी तो दोस्तों यह नागौर जिले से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया है तो दोस्तों पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है तो दोस्तों यह भाग 9 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है तो दोस्तों यह भाग 9 व क में संबंधित प्रावधान किया गया है नगर पालिकाओं का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है तो दोस्तों यह की गई है नीति निर्देशक सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है तो दोस्तों यह किया गया है 73वां संविधान संशोधन में। दोस्तों मैं छोटे छोटे पॉइंट को ही पढ़ने में मिस्टेक कर देता हूं तो दोस्तों मैंने आपको अभी ही बताया था कि मैं जल्दी पढ़ने जाता हूं और मेरी जबान ही फिसल जाती है दोस्तों, तो आप एडजस्ट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम
कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो दोस्तों 1/3 33%, और कई राज्यों में कहीं कहीं तो 50% भी कर दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन आपको 33% याद रखना है और 1/3 आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो दोस्तों यह माना जाता है महिला वर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की सक्रमानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो दोस्तों यह जोड़ी गई है 11वीं अनुसूची। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो दोस्तों 1/3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों प्रत्यक्ष व गुप्त मतदान। तो दोस्तों बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की सक्रमानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा PBN राव समिति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो दोस्तों कृषि आय पर कर यह ग्राम पंचायतों का आय का साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है 1957 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, पंचायत समिति के सदस्य है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 40। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो दोस्तों यह पंचायतों का कार्यक्रम। यह क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रदान करता है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। नेक्स्ट, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो दोस्तों उपयुक्त सभी, पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, सहयोजित सदस्य। ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं जिला परिषद के। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पंचायती राज की प्रधान समस्या है? तो दोस्तों यह दलगत राजनीति। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है? तो दोस्तों यह है राजनीतिक चेतना का विकास। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जिला परिषद का मुख्य कार्य है? तो दोस्तों यह है समन्वय एवं पर्यवेक्षण। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है? तो दोस्तों वो होता है खंड विकास पदाधिकारी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ग्राम सभा का अभिप्राय है? तो दोस्तों यह है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग। दोस्तों 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी आप पढ़कर जाएगा। और दोस्तों मैंने इस वीडियो में बहुत गलतियां की है, वो भी पढ़ने में मेरी ज़बान फिसल जाती है तो गलती हो गई है। ठीक है, तो इसको आप माफ कर दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत होता है? तो दोस्तों वो है सरकारी अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 102 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है? तो दोस्तों वो होती है एक प्रशासकीय अधिकरण। नेक्स्ट, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों वो है ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहते हैं खंड विकास पदाधिकारी।
ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की है? तो दोस्तों वो की है मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए उत्तरदायी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो दोस्तों 5 वर्ष। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है? तो दोस्तों यह पंचायती राज संस्थाओं में। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों यह 24 अप्रैल 1993 को। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण है? तो दोस्तों यह 33% का आरक्षण है। सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक मान्यता दी गई है? तो दोस्तों 73वां संशोधन 1992 में, और इसको लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को। तो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में पंचायती राज्य व्यवस्था नहीं है? तो दोस्तों मेघालय, मिजोरम व नागालैंड, यूटी, दिल्ली में अभी भी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में क्या प्रावधान है? तो दोस्तों पंचायत की अवधि 5 वर्ष की होनी चाहिए, यह भी प्रावधान इसमें दिया गया है। 243 में यह परिभाषाएं का प्रावधान दिया गया है। 243 ए में ग्राम सभा का प्रावधान दिया गया है। 243 बी ग्राम पंचायतों का गठन। 243 सी में ग्राम पंचायतों की संरचना। ग्राम पंचायत डी 243 डी पंचायत में स्थानों का आरक्षण। 243 ई में कार्यकाल का प्रावधान दिया गया है। 243 एफ यहाँ पर पंचायत सदस्यों की योग्यताएं। 243 जी में पंचायतों की शक्तियां व दायित्व। 243 एस पंचायतों की करारोपण की स्थिति। दोस्तों यहाँ पर शायद फिर मैंने मिस्टेक कर दी है पढ़ने में, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा ध्यान ही कहीं और भटक रहा है, शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पंचायत का अंग नहीं है? तो दोस्तों ग्राम निगर त्रिस्तरीय पद्धति की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1957 व 1986 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित किस समिति का गठन किया गया है? तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में की गई है, और अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 में की गई है। GV राव समिति की स्थापना 1985 में की गई है। LM सिंघवी समिति की स्थापना 1986 में की गई है। नेक्स्ट, PK थुंगन समिति की स्थापना 1989 में की गई है। तो इन सभी को याद रखिएगा, अलग अलग तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 लाख से अधिक जनसंख्या पर किस स्तर की पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है? तो दोस्तों त्रिस्तरीय अनुच्छेद 243 बी के अनुसार पंचायत राज के लिए 20 लाख से अधिक राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 बी किससे संबंधित है? तो दोस्तों पंचायत राज व्यवस्था का गठन 20 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। वार्ड सदस्य, सरपंच, मुखिया का चुनाव कितने वर्ष पर होता है? तो दोस्तों यह 5 वर्ष के अंतराल पर इसका चुनाव किया जाता है। 243 ई पंचायतों का कार्यकाल बताया गया है। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11 भाग 9 व अनुसूची 11 व अनुच्छेद 243 को जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 243 डी ST व SC के लिए सीटों को आरक्षित किए जाने का प्रावधान करता है, ये भी आप याद रखिएगा 243 डी में। नेक्स्ट, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन समाप्त होते हैं और मैंने पूरा टॉपिक आपको करवा दिया है। इन सभी के नोट्स बना लीजिएगा। और दोस्तों मैं कहीं कहीं पढ़ने में मेरे से प्रॉब्लम हुई है, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों, आप भी माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन इस टॉपिक को पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।